मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपके आनंद को पूरा करे और आपको परमेश्वर आशीष दे आज की प्रार्थना और वचनों के द्वारा। और मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में जितने भी लोग घमंड कर रहे हैं अपने धन पर, अपनी गाड़ी पर, पैसों पर, अच्छे घर पर, बड़े बड़े बंगलों पर जो घमंड कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य पर घमंड कर रहे हैं, ये सब व्यर्थ है और किसी काम का नहीं है परमेश्वर के अनुग्रह के सामने। मेरे प्यारे भाई बहन, हम धन्य हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। इसलिए कभी भी कोई आपके सामने ऐसी बातें बोले कि तू गरीब है, तू बेकार है, किसी काम का नहीं, देख मेरे पास पैसे हैं, गाड़ी है, अच्छा घर है, और वो ऐसी घमंड की बातें बोले, आप चुप रहें और आनंदित हों और परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि जब यहाँ पर हम वचन को पढ़ेंगे तो हमें खुद साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये जो घमंड कर रहे हैं किसी काम का नहीं है। हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ आप बने रहेंगे प्रार्थना के अंत तक और वचन को समझने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे आज के वचन के द्वारा। और जितने लोग इस समय दुखों में हैं, परेशानी में हैं, इस वचन को सुनिए। खुदा आपके आनंद को पूरा करेगा और आपके आनंद को कोई आपसे छीन ना पाएगा। जिंदा खुदा एक एक भाई और बहन को जो इस वचन और प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हैं, प्रभु इन्हें बुद्धि और विवेक दे और इन पर आपकी अनुग्रह हो खुदा बाप, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर इनके जीवन में प्रतिफल आए। प्रिय भाई बहन, जब हम पढ़ेंगे याकूब 4 उसके 13 आयत से, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है कि तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिंदा खुदा हमें इस वचन के द्वारा ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जब ऐसे लोगों को देखते हैं जो सोचते हैं कि कल हम लोग ये काम करेंगे और उसमें बहुत सारा पैसा कमाएंगे, कल हम लोग ये करेंगे, कल हम लोग विदेश जाएंगे, कल हम लोग वहाँ जाएंगे, ऐश करेंगे, आराम करेंगे, कल हम लोग ऐसा करेंगे। परमेश्वर ने कहा है ये लोग ऐसे हैं जो भाप के समान हैं, जो थोड़ी देर में लोप हो जाती है, अर्थात ख़त्म हो जाती है। पर परमेश्वर ने कहा है हमें इनके जैसा नहीं बोलना है कि मैं कल ये कर दूंगा, कल मैं ये ले लूँगा, कल से मैं ये करूँगा। अपने आप से डिसीजन लेना छोड़ दीजिए कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। ये सब बातें हमारे ऊपर, एक मसीही के ऊपर शोभायमान नहीं है, क्योंकि ये फेक बातें हैं और झूठ ठहर जाती हैं जब हम अपने मन से सोचते हैं और अपने से गणना करने लगते हैं किसी बातों की, अपने से हम बनाने लगते हैं किसी चीज़ों को, वो फेल हो जाता है। पर जब हम वचन को ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर वचन में लिखा है इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। आमीन। प्रिय भाई बहन, मैं आप लोगों को हमेशा से यही कहता आता हूँ कि जब भी आप कुछ भी काम करते हैं अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करें, प्रार्थना करें। आप परिवार सहित मिलकर जब घर बनाना शुरू करते हैं, परिवार सहित मिलकर प्रार्थना करें। और जो भी काम करना चाहते हैं, आप अकेले हैं, हॉस्टल में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आप किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी भी कोई भी पेपर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप प्रार्थना करके जाइए, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। आप ये मत सोचिए कि अरे मैं तो याद कर लिया हूँ, मुझे सब आता है, मैं प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो खुद ही पढ़ के सब कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। आप इस प्रकार से आप पेपर के समय, एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा लगता है कि यार मुझे सब याद था, अभी याद क्यों नहीं आ रहा है, मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। यार वो मुझे याद था, ये वाला क्वेश्चन का आंसर मुझे पता था पर अभी नहीं पता चल पा रहा है। ऐसा होता है
जब आप खुद पर घमंड करते हैं और परमेश्वर को पीछे रख देते हैं, भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप प्रार्थना ही करें और पढ़ें नहीं, ये गलत बात है। पढ़ाई के साथ साथ अपने परमेश्वर को उसमें आगे रखें। तीव्र बनने दो अपने आप को परमेश्वर के प्रति, उसके वचनों के प्रति, और यह कहकर विश्वास रखो और काम करो कि परमेश्वर ने कहा है कि मुझे स्मरण करके सारे काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। नीति वचन 3 में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है। और इसी प्रकार से जब आप परमेश्वर को आप अपने जीवन में आगे रखते हैं अपने कामों में, खुदा आपके लिए सारे कठिनाइयों के रास्ते को ख़त्म करता है और आप सफल होते जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, कभी भी आप घमंड ना करें कि मैं कुछ हूँ, पर क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर साफ साफ लिखा है। जब आप याकूब 4 उसके 14 आयत में पढ़ेंगे तो यह लिखा है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हालेलुया। इसलिए कभी भी डींग मारना बने। जब भी आपको कोई बोले कि तुम यार क्या करोगे कल, अगले आपने फ्यूचर में क्या करोगे, आप ये मत कहो अजी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरा समय आने दो, मैं ये कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं बोलिए। खुदा जो चाहेगा वो मेरे जीवन में होगा, परमेश्वर जो चाहेगा वो मेरे जीवन में होगा। आमीन। इस रीति से आप परमेश्वर को महिमा देते हैं और वो खुदा आपको देखता और प्रसन्न होता है और आपके लिए आशीषों के रास्ते खोलता है। इसलिए प्यारे भाई बहन, कभी भी आप हलबुली ना करें, घबराए नहीं, डींग मत मारें और किसी भी बातों के लिए जल्दबाजी ना करें। आपका आनंद कोई आपसे छीन ना पाएगा यदि आप परमेश्वर में लगातार हैं और उससे उम्मीद रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं। इसलिए आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो जल्दबाजी के कारण वो पाप कर बैठते हैं और उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। वो सोचते हैं कि यार कोई मतलब नहीं, ये सब बेकार है, कोई मतलब नहीं। इस प्रकार गलतफहमी में आप अपने आप को मत डालिए। परमेश्वर के पास रहिए, उससे मेल मिलाप रखिए, परमेश्वर से बातचीत करिए। कल के प्रार्थना में मैंने आपको बताया था कि खुदा हमसे बातचीत करना चाहता है। वो कहता है मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊँगा। वो सर्वशक्तिमान है। जब आप परमेश्वर के निकट जाते हैं तो वो हमारे निकट आता है। प्रभु आपको आशीष दे। आज के वचन के द्वारा मैं आशा रखता हूँ आपने वचन को सीखा होगा और खुदा आपको आशीष दे। घमंड भरी आत्मा से आप आज़ाद हों। आपको किसी भी बुरी बात या नेगेटिव आत्मा के ऊपर जो नियंत्रण है आपके, वो यीशु के नाम में ख़त्म हो। आपके आत्मा को परमेश्वर नए रीति से बनाए, आपको पवित्र करे और नम्र बनाए। खुदा आपको आशीष दे। सारे कामों में आप ब्लेस रहें और जो बीमार हैं, जो तकलीफ़ों में हैं, खुदा उन्हें चंगा कर प्रभु जी, आज़ाद कर खुदा। और इन सब भाई बहन को जिंदा और पवित्र लव में छिपाता हूँ आपके महान प्रभु। एक एक भाई बहन को छू और चंगा कर और सुख और शांति इनके जीवन में, इनके परिवार में बनने पाए। यीशु के जिंदा पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।